और बिहार के चुनावी मैदान से एक बड़ी खबर आ रही है, हिंसा की खबर आ रही है। क्या चुनाव में अब हिंसा की शुरुआत हो गई है? मोकामा में जनसुराज के समर्थक की हत्या से सनसनी फैल गई है। मोकामा में जनसुराज के एक समर्थक की हत्या की खबर। जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। दुलारचंद यादव की हत्या से पूरे मोकामा में तनाव का माहौल बन गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दुलारचंद यादव की हत्या पर अब राजनीति यहां की गरमा गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना भी साध दिया है और पुलिस ने बताया है कि चुनावी रंजिश में यह हत्या की गई है। तो क्या अब चुनावी रंजिश में खूनी खेल शुरू हो गया बिहार में? बिहार विधानसभा चुनाव की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं परिजन रोते बिलखते परिजनों को। जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या की गई है और पुलिस का कहना है कि यह हत्या चुनावी रंजिश में की गई है। किसने हत्या की? चुनावी रंजिश में बात हत्या तक कैसे पहुंच गई? क्या चुनावी रंजिश में अब खूनी खेल खेला जा रहा है? मोकामा पहले से ही बाहुबलियों का अखाड़ा रहा है। दो पार्टी का काफिला जा रहा था, जहां पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में परिवार का आवेदन प्राप्त कर FIR दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। FSL टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे जल्द। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकर मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। तभी घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? निश्चय तो था कुल, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। तो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया। तो चुनावी रंजिश में हत्या, ये पुलिस का स्टेटमेंट अब तक आ चुका है। कार्रवाई की बात की जा रही है। सोनाली आनंद जनसुराज की प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब सोनाली, क्या आप हमें बता सकते हैं किसने हत्या की, किस वजह से हत्या की वारदात सामने आई है? बताया जा रहा है कि आपके समर्थक थे आपकी पार्टी के दुलारचंद यादव। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जो खबर अभी चला रहे हैं इसके पीछे कौन जिम्मेदारी है हम सब लोग जानते हैं। जो जेडीयू के से संभावित प्रत्याशी वहां से खड़े, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन पे ही जाती है। और ये अब देखने का समय आ चुका है कि जो सरकार अपनी सुशासन की गीत गाती है, जो सुशासन की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, वो उसकी हत्या अपने हाथों से कर रही है। तो जो आप सीधी राजनीति नहीं कर रहे हैं और आप ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को ला रहे हैं जो अपने पावर का इस्तेमाल करके लोगों को डराने के लिए ऐसी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं और लोगों की हत्या कर रहे हैं ताकि कैंडिडेट्स को दबाया जा सके। और यहाँ पे ये बात कहना बहुत ही जरूरी है कि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सीतामढ़ी में जनसुराज के एक कार्यकर्ता की गोलीमार की हत्या कर दी गई थी। उससे भी पहले अगर आप थोड़ा जाएं तो गया जी में एक नेता थे जनसुराज के, उनकी गाड़ी पे गोली चलाई गई थी। तो ये बिहार में एक मसलमैन की जो राजनीति का दौर शुरू वापस से हो चुका है, जिसे हम जंगल राज कहते हैं, वो वापस से यहाँ दिखने को मिल रहा है। और सरकार यहाँ पे बैठे बैठे जो भी काम बोले, सच्चाई क्या है ये जनता यहाँ पे देख रही है। और अभी सरकार इससे कौन सा एक्शन लेती है आपकी असली सच्चाई दिखाएगा। आपकी सुशासन की पोल खोल रहा है और आपके ही दल के अगर किसी व्यक्ति ने ये काम किया है तो उस पर आपकी सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी और ये आपके से चेहरे को दिखा रहा है और ये भी समझ में आ रहा है कि आप राजनीति किस ढंग से बिहार में करना चाह रहे हैं।
सोनाली, अभी आप सुन रही होंगी, हमने सीधे बात की और यहाँ आप जिन पर इल्जाम लगा रही हैं उन्होंने कहा कि जो आपस में तनातनी का दौर शुरू हुआ उसमें हाथ पहले चलाया दुलार चंद जी ने। आप क्या जानकारी दे सकती हैं, क्या हुआ यहाँ पर, कैसे बात इतनी आगे बढ़ी? देखिए, ये तो जो फील्ड पे होंगे या फिर जो घटनास्थल पे होंगे वही बता पाएंगे, लेकिन अंत में जो हुआ क्या, ये जस्टिफिकेशन है इस बात का। अगर आपके बीच झड़प भी होती है या फिर बातें भी होती है, या फिर निष्कर्ष ये निकलना चाहिए आप बेसिकली उसी मंशा के साथ ही निकले थे। अदरवाइज हीट ऑफ द मोमेंट में ये नहीं हुआ, ये प्लान्ड तरीके से हुआ है। और क्योंकि आपको लग रहा है कि सरकार जनसुराज आपको टक्कर दे रही है और आपने आज तक जैसे कैंडिडेट्स को बैठाया और अब कैंडिडेट्स बैठने को तैयार नहीं हो रहे, तो आपने एक अलग रास्ता अपना लिया है। तो ये जो कर रहे हैं जस्टिफिकेशन आप जो भी दीजिए, हाथ चलाया पैर चलाया, ये मायने नहीं रखता, एंड रिजल्ट मायने रखता है। एक व्यक्ति की आपने हत्या कर दी है और यही सवाल आपसे जनता पूछ रही है, हम पूछ रहे हैं और सारे लोग। सरकार जो इस पे जो लीगल एक्शन होगा वो भी आपको लेना चाहिए यहाँ पे। धन्यवाद सोनाली आनंद आपका बात करने के लिए। लाइव टाइम्स से सोनाली आनंद, प्रवक्ता जनसुराज, उनका कहना है कि ये खूनी खेल खेला जा रहा है और राजनीति में हिंसा के जरिए जीतने की कोशिश और सीधा सीधा इशारा, इल्जाम जेडीयू के उम्मीदवार पर। लेकिन इस मामले पर क्या कहना है जेडीयू के का और क्या कहना है तेजस्वी यादव का, ये भी सुन लीजिए। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ। आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए। ये कोई भी मुझे मालूम नहीं है, मैं इसके विषय में नहीं जानता हूँ। मैं तो अभी स्वयं क्षेत्र से आ रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं। यदि कोई इस तरह की घटना घटी है या कुछ हुआ है तो पुलिस इस पे तत्परता से कार्रवाई करेगी, जो भी दोषी होंगे उस पे मजबूती से कार्रवाई की जाएगी। तो दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर के राजनीति भी अब यहाँ पर शुरू हो गई है और पुलिस बता रही है कि ये राजनीतिक रंजिश की वजह से ही हत्या की गई है। इसमें जनसुराज के वो समर्थक थे दुलार चंद यादव। जनसुराज का आरोप है जेडीयू के उम्मीदवार के ऊपर में। सदन सिंह हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। सदन, अब तक क्या जानकारी मिल रही है, किसने हत्या की, किस तरह से ये पूरी हत्या हुई है, इस हत्या को अंजाम दिया गया है? बिहार के मोकामा में चुनावी सरगर्मी के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। यहाँ घोसवाड़ी इलाके में जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रारंभिक जो जांच हुई है उस मामले उसमें जो सामने आया चुनावी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना के बाद जो क्षेत्र है, बाहर का जो क्षेत्र है, जो मोकामा का क्षेत्र है, पूरा तनाव फैल गया है और जो पुलिस बल की जो है तैनाती वो कर दी गई है। जानकारी के अनुसार दुलार चंद यादव किसी काम से बाहर निकले थे। इस दौरान घोसवाड़ी बाजार के पास बाइक सवार 2 लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोली लगने से दुलार चंद यादव की मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई है। हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। लेकिन इन तमाम बातों को लेकर तेजस्वी यादव ने इसके ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि बिहार में चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग बंदूक लेकर घूम रहे हैं। आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री 20 साल पुरानी बात करते हैं, क्योंकि बिहार में आचार संहिता लागू है और जिस तरीके से चुनाव आयोग जो काम। तो इस पूरी घटना से पूरे इलाके में तनाव, मोकामा पहले से भी बाहुबलियों का अखाड़ा रहा है और अब उसका अंजाम सामने दिखने लग गया है। मोकामा में जनसुराज समर्थक की हत्या के बाद सनसनी।